एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। टाइटल देख के आप समझ गए हो कि मैं गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, रामनवमी, अलग अलग इस त्यौहार को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो मैंने एक महाराष्ट्रियन वर्जन इसका उठाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कर पाई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करी थी कि क्या कल्चर होता है उनका। जो मैं कर पाई, जो मेरे समझ में आया, मैंने उसको उतारने की कोशिश की। अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो, क्योंकि मेरे लिए वो सब नया था। मैंने वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ ड्रेसेस और उनके कल्चर के बारे में बताना चाहूँगी फॉर द महाराष्ट्र कल्चर। मैंने कई जगह देखा भी है और मैंने जब सर्च करी थी, वो लोग अधिकतर किसी भी गुड ओकेजन पे या ऑस्पिशियस ओकेजन पे हमेशा ग्रीन बैंगल्स पहनते हैं। वैसे वो लोग प्लेन पहनते हैं, पर मेरे पास प्लेन नहीं थी तो मैंने इसलिए ये कुंदन एंड ये बीट्स वाली पहन ली है। होप करती हूँ ये आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा मेकअप करने से पहले का स्किन है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे आज आई डोंट नो स्किन में टेंशन लग रही थी, खिंचाव खिंचाव सा हो रहा था। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जीवा का फेस मिस्ट लिया है और अपने को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने की कोशिश करी है। इसको मैं पैट ड्राई करूँगी। इसके बाद मैंने वादी का लिप बाम लिया। एसी में रहते रहते ना मेरे लिप्स आई डोंट नो वाई इतना ज़्यादा चैप कर रहे हैं। मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने अपनी गार्नियर रिंकल लिफ्ट लिया है। वैसे मुझे कोई रिंकल तो नहीं है, बट येस एजिंग क्रीम अर्ली एज में शुरू किए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। इसको मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी और मैं अपनी अंडर आई को भी डबल मॉइस्चराइज़ करूँगी विद मॉम्स को अंडर आई क्रीम। इसके बाद मैंने यहाँ पे लॉरियल का प्राइमर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा लेके अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद रब करके वार्म अप करके अपनी स्किन में अच्छे से सीप इन कर लूँगी। जब तक मेरी स्किन में प्राइमर सीप इन हो रहा है, मैं तब तक अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी। अपनी नेचुरल शेप मेरी वैसे दोनों आईब्रोज अलग अलग शेप में है। मैं अपनी आईब्रो का इंडिकेशन ले रही थी कि मैं कितनी उसको लंबा कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कवर पॉट लिया है फ्रॉम द कप्स एंड लैशेस। इसी से मैं अपनी आईब्रो क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैंने एक कंसीलर ब्रश लिया है। यस, कंसीलर ब्रश लिया है उसके बाद मैं इसे अपनी आईज पे अच्छे से लगा के इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ नीटली मैं कंसीलर लगा के। इसके बाद मैं एक कॉम्पैक्ट से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। आई डोंट नो, सब कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया है। इसके बाद ये मैंने ब्लू हेवन का कोल लिया है इन शेड ऑफ ग्रीन। आप यहाँ पे आपको परफेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेढ़ा मेढ़ा भी लगा सकते हैं। एज़ हमें इसको भी ब्लेंड आउट ही करना है तो आप कैसे भी लगा सकते हैं। एक मैं फ्लैट ब्रश लूँगी और उसे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। एक बार मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा ही लूँगी और थोड़ा थोड़ा इसे ब्लेंड करूँगी। पहले मैं इसकी एजेस को ब्लेंड करूँगी, उसके बाद ये मैं पैलेट लूँगी और पूरी आईलिड पे मैं इसको ग्रीन के साथ मिक्स करके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अच्छे से बफ आउट कर लूँगी। फिर मैं थोड़ा सा पिगमेंट नहीं है, कोल है ग्रीन कलर का, उसको मैं लूँगी। फिर अगेन सेम मैं तब तक करूँगी जब तक मैं उसकी पिगमेंटेशन से या अपने कलर पे ऑफ से खुश नहीं हो जाऊँगी। आप देख सकते हैं अभी बहुत अच्छे से ब्लेंडेड आउट लुक आया है, बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद अपनी डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए मैं सेम कवर पॉट का करेक्टर लूँगी, पीच करेक्टर। पहले उसे मैं अपने अंडर आई पे लगा के अच्छे से ब्लेंड करूँगी।
जनरली मैं अपने हैंड से लगाती हूँ, क्योंकि हैंड का जो वार्मथ होता है आपकी बॉडी का, वो बहुत अच्छे से, इसके साथ ही मैं आई शेडो यहाँ पे क्लीन भी करती जा रही हूँ, क्योंकि हाथ का जो वार्मथ होता है ना वो उससे ब्लेंड बहुत अच्छा आता है, उससे प्रोडक्ट का अपना नेचुरल ऑयल रिलीज़ होता है और वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मैं रब करके नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे टैबिंग मोशन में ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट इनफैलिबल 24 आवर फाउंडेशन लिया है। इसको मैं अपने पूरे फेस पे पहले डॉट करके लगा लूँगी और अपने नेक को बिल्कुल नहीं भूलूँगी, क्योंकि जो भी मैं ब्लाउज़ पहनने वाली हूँ और ड्रेस पहनने वाली हूँ थोड़ा ज़्यादा डीप है, तो इसलिए मैं अपने नेक पे भी लगा लूँगी। इसे मैं अपने नेक पे भी लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। ये फुल वेयर है और एटलीस्ट फॉर 10 आवर्स तो ये कहीं नहीं जाता। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग मेकअप लगाते, मैं तो नहीं लगा पाती। और उसके बाद अगर आप दिन में कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप सनस्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, कई जगह पे डैबिंग मोशन पे और कई जगह हल्का सा ड्रैग करके, खासतौर से नेक पे मैं ड्रैग करके ईयर पे लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है, इसको अपने यूजुअल एरिया पे लगा लूँगी। हाइलाइटिंग के लिए मैंने लॉरियल का भी कंसीलर लिया है, क्योंकि वेट एंड वाइल्ड वाला मेरे लिए ऑलमोस्ट मेरे स्किन कलर का ही है। आप देख सकते हैं ये हाइलाइटिंग दोनों मिलके कितना अच्छा मेरे लिए कंसीलर होता है। मैंने अपने कॉन्टोर का थोड़ा प्रोमिनेंट ज़्यादा करने के लिए मैंने एक रिवर्स कॉन्टोरिंग भी कर ली है। अंडर आई मैं हमेशा डैप करके लगाती हूँ, कभी ड्रैग करके नहीं लगाती। और मुझे लगा थोड़ी क्रीसिंग है तो मैंने अंडर आइज छोटे स्पंज से कर लिया है। अब इसे मैं लूज़ पाउडर से सेट कर रही हूँ। लूज़ पाउडर के मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर का लूज़ पाउडर लिया है, उसको थोड़ी देर छोड़ के उसको ऐसे ही ब्लेंड आउट कर लूँगी। अपनी स्किन में जो भी उसको एब्जॉर्व करना था वो कर लेता है, एक्स्ट्रा उसको डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। मैं अपने नेक पे भी हल्का सा उसको लगा लूँगी। मैं अच्छे से उसको डस्ट ऑफ कर लूँगी और अपने फेस को थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करने के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट लिया है। पहले मैं उसको प्लेस करूँगी, उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के लिए आप जहाँ पे उसको प्लेस करें उसके बाद उसे अपने हेयर लाइन की तरफ ब्लेंड करें। मैंने यहाँ पे ऑडोवो का ब्लश नंबर 1 लिया है, उनका कोई कलर नाम नहीं होता, उन्हीं नंबर होते हैं। और उसके बाद ही मैंने अपने फेस को कॉन्टोर किया। पहले मैंने ब्लश किया था ताकि मेरा कॉन्टोर और ब्लश अच्छे से एक साथ आ जाए। इसके बाद मैंने अपने डबल चिन को थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश करी है। अच्छे से मैं नेक पे उसे ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने शिवाना कलर्स की हाइलाइटिंग ब्रिक ले रही हूँ और ऊपर के 2 शेड को मैं मिक्स करके अपने को हाईलाइट लगा रही हूँ और बहुत अच्छा सटल हाइलाइटर है। मैंने अपने ब्राउ बोन पे भी लगा लिया है, पर मुझे ब्राउ बोन पे उतना अच्छा लग नहीं रहा था तो मैं दूसरा यहाँ पे लगाऊंगी। अपने यूजुअल एरिया पे ब्रिज ऑफ द नोज़, अपर लिप्स के पास में, अपने फोरहेड पे, अपने चिन पे, अपने यूजुअल एरिया में बहुत स्लाइटली सा लगाऊंगी, पर उसका जो ग्लो था दोनों का मिक्स करके इसका कॉन्गॉक्शन बहुत अच्छा सा निकल के आया था। जहाँ पे आपको हाइलाइटर वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पे सबसे पहले आपका ध्यान जाता हो। मैंने एक स्मॉल पेंसिल ब्रश लेके सेम हाइलाइटिंग पैलेट में से जो फर्स्ट कलर था मैंने केवल उससे ही अपने ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। इसके बाद मैंने सेम कोल ब्लू हेवन का लिया है, अपने वाटर लाइन पे लगा लिया है। अब सेम मैं पिंक कलर लूँगी और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसको पहले प्लेस करूँ।
मैं प्लेस करने के बाद इसको पहले ब्लेंड करूँगी, और आई डोंट नो ये क्यों ब्लेंड नहीं हो रहा था। उस दिन इतना स्टबर्न हो गया था कि पूछो मत। मेरे हेयर्स में आई लैशेज़ में इतना अच्छे से फंस गया था। मैं पहले उसको रिमूव किया है, उसके बाद ही मैंने उसको ब्लेंड आउट किया है। पहले मैं प्लेस कर रही हूँ यहाँ पे कलर, और उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉल्सीज लगा लिया ऑफ कैमरा, और मस्कारा भी। मैं लिपस्टिक भी लगा चुकी थी, पर मैं लिपस्टिक के लिए दोबारा से आपको बता दूँगी कौन सी लगाए। मैं अपने फॉल्स लैशेस और फॉल्सीज और अपनी रियल लैशेस को मर्ज करके एक बार लगा रही हूँ, और लोअर वाटर लाइन पे भी और लोअर आई लैशेस पे भी अच्छे से मस्कारा कोट कर रही हूँ मैं। मैंने लिपस्टिक के लिए यहाँ पे NYBE की लिक्विड लिपस्टिक लगाई थी, और ये मेरा फाइनल लुक है। होप करती हूँ ये लुक आपको पसंद आया होगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, और मुझसे इस लुक को क्रिएट करने में कोई भूल चूक हुई है तो मैं पहले भी सॉरी बोल चुकी हूँ, और मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ। और प्लीज़ मेरे हेयर डू के लिए मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मेरे कटिंग वैसी है कि मैं बना रही थी, वो फिर भी आई डोंट नो कैसे कैसे वो निकल के आ रहे थे। आई एम वेरी बैड इन हेयर डूज, सो प्लीज़ फॉरगिव मी अबाउट दैट। रेस्ट मैं कोशिश करके मैंने जितना मैं कर सकती थी, जितना अपने अंदर कॉपरेट नहीं, जितना अपने अंदर महाराष्ट्रन चीज़ों को बैठा सकती थी मैंने उतना बैठाने की कोशिश करी है। सो इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।